हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कल का हमने जो रूल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि बिना ग्रामर का यूज किए, बिना ग्रामर का प्रयोग किए हमने देखा था कि हैज और आपका हैव टू, हैज टू, इसके साथ साथ हमने देखा था कि डू और डज। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, मैं मेहनत करता तो हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस देखे थे। हमने कोई भी रूल ग्रामर का नहीं टच किया था। बिना ग्रामर के रूल को अपने दिमाग में हमें कोई भी ग्रामर का रूल नहीं रखना है। सिर्फ अगर आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपको सिंपल बनाना है, बिना ग्रामर का ध्यान में रखें। देखो, सबसे पहले हिंदी सेंटेंस आपके मतलब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे बोलना क्या है। अगर ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़े, ना था, ना थी, ता था, ती थी, कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े और उसके साथ इन्फिनेटिव टू मतलब ना भी आता है, तो आपको कैसे बनाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता ही होना चाहिए, आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है, हैड टू। हेड का प्रयोग करके इन्फिनेटिव टू लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हेड टू लगाना है, इन्फिनेटिव टू लगाना है। मैंने बता दिया हेड टू मतलब हेड और इन्फिनेटिव टू। इसके बाद आपको जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। सॉरी, ये पॉइंट तो आपको पता ही होंगे कि एक मतलब बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारे पास सॉरी, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई हैड टू मीट हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। मीट क्या है? मेन वर्ब है। ये हमारा हैड टू है और ये हो गया आई सब्जेक्ट। तो मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे घर जाना पड़ा, मुझे मकान बनवाना पड़ा, मुझे कार खरीदनी पड़ी, मुझे नौकरी करनी पड़ी, मुझे मजदूरी करनी पड़ी, मुझे कपड़े बेचने पड़े। इस प्रकार के सेंटेंस में आपको हैड टू लगाना है और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं देखना है। जैसे हमें किताब पढ़नी पड़ी, हमें किताब पढ़नी पड़ी, एग्जाम के टाइम पे हमें किताब पढ़नी पड़ी। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बी हैड टू रीड द बुक, बी हैड टू रीड द बुक। हमें किताब पढ़नी पड़ी। साल भर मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन एग्जाम के समय हमें किताब पढ़नी पड़ी। नेक्स्ट है, उन्हें कानपुर जाना पड़ा, उन्हें कानपुर जाना पड़ा। अर्जेंट काम आ गया था इसलिए उन्हें कानपुर जाना पड़ा। तो कैसे बनाएंगे? दे हैड टू कानपुर, दे हैड टू कानपुर, दे हैड टू कानपुर। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। राधा को मुझसे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट राधा टू मी। ठीक है ना, राधा को मुझसे मिलना पड़ा या राधा को, तो राधा हैड टू मीट मी ऐसे बनेगा, राधा हैड टू मीट मी। मुझे कार खरीदनी पड़ी, आई हैड टू बाई ए कार। मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक हिम। मुझे उससे समझौता करना पड़ा, आई हैड टू कंप्रोमाइज हिम।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तालाब में नहाना पड़ा, तुम्हें तालाब में नहाना पड़ा क्योंकि गांव में पानी नहीं था। इस कैसे बनाएंगे? यू हैड टू बाथ इनटू पूल, यू हैड टू बाथ इनटू पूल। आपको तालाब में नहाना पड़ा क्योंकि गांव में पानी नहीं आ रहा था। उसे राम से माफी मांगनी पड़ी, उसे राम से माफी मांगनी पड़ी। मुझे उसे शादी में बुलाना पड़ा। आई हैड टू इनवाइट हिम इन मैरिज, शादी में, ठीक है ना, इन मैरिज। उसे राम से माफी मांगनी पड़ी, तो कैसे बनाएंगे? उसे राम से माफी मांगनी पड़ी। ही हैड टू पार्डन टू राम, ही हैड टू, पार्डन का मतलब होगा माफी मांगना, राम से, ही हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पर राम है तो ही हैड टू पार्डन टू राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे उससे उपहार देना पड़ा, मुझे उसे उपहार देना पड़ा, मुझे उसे उपहार देना पड़ा। कैसे बनाएंगे? मुझे उसे उपहार देना पड़ा, कैसे बनाएंगे? आई हैड टू गिव गिफ्ट टू हिम, आई हैड टू गिव गिफ्ट टू हिम, आई हैड टू गिव गिफ्ट टू हिम। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलो माइक नहीं लगाया था, लगा लिया, ठीक है ना। हाँ बात करेंगे। मैंने कहा उसे राम से माफी मांगनी पड़ी, तो कैसे आप बोलेंगे इसको इंग्लिश में? मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी, आई हैड टू पार्डन, मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी, आई हैड टू पार्डन। मुझे कार चलाना सीखनी पड़ी, मैंने कार खरीदी, फिर मुझे कार चलाना सीखनी पड़ी, आई हैड टू ड्राइव ए कार, आई हैड टू ड्राइव ए कार। तो ऐसे आप बोलेंगे। मुझे उससे उपहार देना पड़ा क्योंकि उसकी शादी थी, आई हैड टू गिव गिफ्ट टू हिम। कोई दिक्कत नहीं है। उसे रात को जागना पड़ा, उसे रात को जागना पड़ा क्योंकि उसके घर में कार्यक्रम था, तो उसे रात में जागना पड़ा। ही हैड टू अवेक इन द नाइट, ही हैड टू अवेक इन द नाइट, उसे रात में जागना पड़ा। तो जो है आप ऐसे बोलेंगे, जो है ही हैड टू अवेक इन द नाइट। कोई दिक्कत? मुझे रात में दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली इन नाइट। मुझे घर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू हाउस। मुझे गांव जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू होम, मतलब विलेज। गांव जाना पड़ा तो विलेज होगा। मुझे जिम ज्वाइन करनी पड़ी, आई हैड टू ज्वाइन जिम। मुझे इलाज कराना पड़ा, आई हैड टू ट्रीटमेंट। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आगे है हमारे पास, मुझे शादी करनी थी, मुझे शादी करनी थी, मुझे उससे मिलना था, मुझे उसके साथ समझौता करना था, ठीक है ना। इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, तब भी आपको हैड टू का ही प्रयोग करना है। जैसे मुझे उससे शादी करनी थी, आई हैड टू गेट मैरिज हिम। मुझे शादी करनी थी तो सिंपल होगा, आई हैड टू गेट मैरिज। उससे करनी थी तो हिम हो जाएगा, लड़की होगी तो हर हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई लड़का लड़की कह रही है तो हिम होगा, अगर कोई लड़का ऐसा कह रहा है तो हर होगा। मुझे शादी करनी थी, मुझे आज उससे मिलना था, आई हैड टू मीट हिम टुडे। मुझे आज दिल्ली जाना था, आई हैड टू गो टू दिल्ली टुडे। आज मुझे ट्रेन पकड़नी थी, आई हैड टू कैच द ट्रेन टुडे। मुझे आज उससे पैसे लेने थे, आई हैड टू टेक मनी टू हिम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राधा को स्कूल जाना था, राधा हैड टू गो टू
स्कूल। राधा हैड टू गो टू स्कूल, राधा को स्कूल जाना पड़ा, ठीक है ना, जाना था, राधा को स्कूल जाना था या राधा को स्कूल जाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ आपको हैड टू का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रमेश को पढ़ना पड़ता था, रमेश को पढ़ना पड़ता था, तो रमेश हैड टू स्टडी, रमेश हैड टू स्टडी। उसे रोज घर का काम करना पड़ता था, तो कैसे बनाएंगे, या मुझे घर का काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू द वर्क ऑफ होम, मुझे घर का काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू द वर्क ऑफ होम, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, मुझे रोज काम पर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू ऑन बिजनेस या ऑफिस, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को पढ़ता था, पढ़ती थी, जाना था, पढ़ा था, मुझे उससे शादी करनी पड़ी, आई हैड टू गेट मैरिज हिम, लड़का होगा तो हिम बोलेंगे, अगर लड़की होगी, अगर वो कह रही हो, अगर लड़का है तो हर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने में हमने कोई भी ग्रामर का रूल यूज नहीं किया है और आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। मुझे मार्केट जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे आज पढ़ाना था, आई हैड टू टीच टुडे, मुझे आज बच्चों से बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, यहाँ पर हैड टू लगाया है, मैंने यहाँ पर हैड टू लगाया है, जैसे मुझे उससे मिलना नहीं पड़ा, मुझे उससे मिलना नहीं पड़ा, हमें किताबें पढ़नी नहीं पड़ी, हमें किताबें पढ़नी नहीं पड़ी, उन्हें कानपुर नहीं जाना पड़ा, उन्हें कानपुर नहीं जाना पड़ा, तुम्हें तालाब में नहीं नहाना पड़ा। तो अगर इसमें नहीं आ जाएगा तो सिंपल है, हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है, हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हमें किताब पढ़नी नहीं पड़ी, तो वी हैड नॉट टू रीड द बुक, हमें बाजार नहीं जाना पड़ा, वी हैड नॉट टू गो टू मार्केट, मुझे उससे समझौता नहीं करना पड़ा, आई हैड नॉट टू कंप्रोमाइज हिम, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो टू स्कूल। तो सिंपल है, आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं नॉट लगा देना। अगर आप इसी में जो है इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं क्वेश्चन वाले, क्या उसे समझौता करना पड़ा, तो हैड ही टू कंप्रोमाइज, जैसे लिख दूं मैं, क्या उसे समझौता करना पड़ा, क्या उसे समझौता करना पड़ा, क्या उसे समझौता करना पड़ा, तो सिंपल लगाएंगे, हैड, सिंपल क्या बना देंगे, हैड ही टू कंप्रोमाइज, हैड ही टू कंप्रोमाइज, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साधारण बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव के साथ साथ इंटरोगेटिव में नेगेटिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल फॉलो थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर क्या कब कैसे आता है तो पहले उसको लगाना, हेड लगा देना, सब्जेक्ट लगा देना, नॉट लगा देना अगर नॉट होगा, नहीं तो इन्फिनेटिव लगा के टू सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के रूल हम जो है बिना ग्रामर के सीख सकते हैं, ग्रामर का यूज नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको कहीं पर भी मिलते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा आज आप पार्टी में नहीं आए, you have not came to party today, तो आप कह सकते हैं आज मुझे बाजार जाना पड़ा, I had to go to market, आज मुझे जो है दवा लेनी पड़ी, I had to take medicine today,
तो इस प्रकार के सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो कमेंट करें, लाइक करें। फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, लाइव करूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड योर नॉलेज विल इंक्रीज। आपकी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं, चाहे वो इंग्लिश की हो, पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो या साइंस की हो, करंट अफेयर्स की हो, आपकी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होती रहे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। ये जो क्लासेस हैं इनमें मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरा काम है नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। अब आप कितनी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के समय, आज की दुनिया में ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ज्ञान को बढ़ाते रहिए और देखते रहिए द नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबके साथ जो है आपको वीडियो शेयर करना है और सबसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।